आज दिनांक 1 जनवरी 2022 को जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो बहुत सतर्कता के साथ ये बातें बोल पा रहा हूँ कि कैलेंडर तो बदला है, लेकिन बेरोजगारों के जीवन में बदला क्या। लगातार 4 साल से शिक्षक भर्ती का वेट करने वाले अभ्यर्थियों के जीवन में क्या परिवर्तन हुआ। एक कैलेंडर ही तो बदला है। 31 दिसंबर से 1 जनवरी हो गया। क्या इस वर्ष 2023 में हम लोग प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती का उम्मीद कर सकते हैं? इसके रिगार्डिंग डिटेल में बात करेंगे और उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा कुछ बड़े कदम उठाए गए हैं, जिसके बाद से अब आपको कुछ एक पॉजिटिव इंपैक्ट देखने को मिल सकता है। अंत तक जरूर जुड़े रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज और आप देख रहे हैं कैरियर बिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। दिनांक 1 जनवरी 2023 को उत्तर प्रदेश के डिपार्टमेंट ऑफ बेसिक एजुकेशन यानी उत्तर प्रदेश का बेसिक शिक्षा विभाग ने एक ट्वीट करके जानकारी दी है। आप स्क्रीन पर देख पा होंगे। न्यू ईयर गिफ्ट, यूपी गवर्नमेंट हैज क्लियर्ड वे फॉर प्रमोशन ऑफ 60,000 टीचर्स। ये आप देख सकते हैं, पूरा यहाँ पर इनका आर्टिकल भी है। न्यू ईयर गिफ्ट प्रमोशन फॉर गवर्नमेंट टीचर ऑन द कार्ड्स। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये दिनांक 1 जनवरी 2023 का ट्वीट है। 2 दिन पहले दिनांक 29 दिसंबर 2022 को उत्तर प्रदेश शासन में विशेष सचिव के द्वारा उत्तर प्रदेश स्कूल महानिदेशक को एक पत्र लिखा गया है। आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। इसका विषय प्राथमिक विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों और उच्च प्राथमिक विद्यालयों के प्रधानाध्यापक एवं सहायक अध्यापकों के रिक्त पदों पर पदोन्नति के संबंध में। ये जो प्रमोशन का पूरा मामला अभी तक रुका हुआ था, वो प्रमोशन का रास्ता साफ हो चुका है और इससे 60,000 ऐसे अभ्यर्थी हैं जो अभी इन सर्विस टीचर्स हैं, उनको डायरेक्टली फ़ायदा मिलने जा रहा है प्रमोशन का। और जो प्राइमरी में टीचर हैं वो अपर प्राइमरी के सहायक अध्यापक या फिर प्राइमरी के प्रधानाध्यापक पद पर पदोन्नत किए जाएंगे। लगभग इनकी संख्या 60,000 है। देखिए 60,000 अभ्यर्थी डायरेक्टली, अब सीधे तौर पर आप ये समझ लीजिए कि प्राइमरी और अपर प्राइमरी में ये एक तरीके से डिफरेंसेस देखने को मिलेगा। और अगर अपर प्राइमरी की बात करें तो उनसे ज़्यादा तुलना में प्राइमरी में टीचर्स और विद्यालय हैं, तो ज़्यादा जो प्रमोशन का इम्पैक्ट देखने को मिलेगा वो प्राइमरी में। आप मान करके चल सकते हैं मोटा मोटी कि प्राइमरी में लगभग 35 से 40,000 प्रमोशन होंगे और अपर प्राइमरी में लगभग 20 से 25,000 प्रमोशन हो सकते हैं। तो 35 से 40,000 जो प्राइमरी में प्रमोशन होने वाले हैं उसका क्या इंपैक्ट पड़ेगा, उस पर एक बार डिटेल में बात कर लेते हैं। देखिए बेसिक शिक्षा विभाग में जो सबसे शिक्षा विभाग में जो टीचिंग पोस्ट है उसके लिए जो सबसे छोटा पद है वो प्राथमिक अध्यापक माना जाता है, प्राथमिक सहायक अध्यापक माना जाता है। यानी जो प्रमोशन होगा ये उससे ऊपर ही होगा। अब प्राइमरी का जो टीचर होता है वो या तो प्राइमरी का प्रिंसिपल बन सकता है प्रमोशन के बाद, या फिर अपर प्राइमरी का सहायक अध्यापक बन सकता है, क्योंकि प्राइमरी का जो प्रिंसिपल और अपर प्राइमरी का जो सहायक अध्यापक है दोनों का रैंक समान है, दोनों की सैलरी समान होती है। तो वो जो कैंडिडेट है उसके इच्छा पर डिपेंड करता है। अगर वो चाहे तो प्रिंसिपल भी बन सकता है प्राइमरी में, और अगर चाहे तो प्राइमरी में प्रिंसिपल का पोस्ट ना लेकर के अपर प्राइमरी में सहायक अध्यापक का पोस्ट ले सकता है। अब मान करके चलिए 35 से 40,000 अगर प्राइमरी से प्रिंसिपल में कन्वर्ट होते हैं या फिर अपर प्राइमरी में सहायक अध्यापक बनते हैं, तो यहाँ पर जो 35 से 40,000 जो पद थे प्राथमिक सहायक अध्यापक के, वो पद खाली हो जाएंगे। खाली इन द सेंस कि वो प्रमोट होकर के ऊपर चले गए हैं, यानी नीचे वाला पोस्ट प्राथमिक विद्यालय वाला सहायक अध्यापक का पद खाली हो चुका है। और सरकार पहले ही ये मान रही है कि 52,000 पद हमारे पास पहले से ही रिक्त हैं। अब ये 40 से 45,000 पद को और जोड़ लिया जाए तो लगभग 1 लाख का सीधा सीधा आंकड़ा हो जाता है, जो कि सरकार खुद मानेगी कि हाँ हमारे पास इतने पद रिक्त हैं। इसमें कोई भी एक ऐसा आंकड़ा नहीं है जिसे सरकार या फिर उत्तर प्रदेश का बेसिक शिक्षा विभाग झुठला सकता है, क्योंकि जो भी आंकड़े हैं वो ऑन रिकॉर्ड हैं। उत्तर प्रदेश सरकार 60,000 पदों पर प्रमोशन के संदर्भ में खुद लेटर जारी की हुई है और 52,000 पदों के सापेक्ष उन्होंने माननीय सुप्रीम कोर्ट में 69,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती के दौरान जो क्वालिफाइंग मामले से रिलेटेड सुनवाई हो रही थी उसमें उन्होंने हलफनामा दिया था। इससे पहले जो बड़ी 2 भर्तियां हुई हैं उत्तर प्रदेश में, आप 68,500 को देख लीजिए या फिर 69,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती को देख लीजिए। ये दोनों माननीय सुप्रीम कोर्ट के 2017 के फैसले के आधार पर जो 1,37,000 शिक्षा मित्रों का समायोजन रद्द किया गया था, उन्हीं को 2 बड़ी भर्तियों में एक तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार और बेसिक शिक्षा विभाग ने कंप्लीट की है। अपनी तरफ से कोई भी एक नया पद सृजित नहीं किया गया और नया पद पर कोई भी वैकेंसी जारी नहीं की गई है। यानी कि 68,500 और 69,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती माननीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले के जो आधार पर जो 1,37,000 शिक्षा मित्रों का समायोजन था उन्हीं को केवल कंप्लीट किया गया। उससे पहले जो 68,500 से पहले जो वैकेंसी आई थी उसके बाद का आप अगर पूरा रोड मैप देखेंगे तो मान करके चलिए सीधा सीधा अगर 2016 से हम लोग काउंट करें तो 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022
मोटा मोटा 7 साल हो रहा है, मोटा मोटा 7 साल हो रहा है। और 7 साल में ये माना जाता है कि बेसिक डिपार्टमेंट में एक साल में लगभग 10 से 15 हजार टीचर रिटायर होते हैं। 10 से 15 हजार एक साल में रिटायर हो ही जाते हैं। तो 7 साल में अगर मोटा मोटी 15 हजार ही मानूं तो 15 सत्ते 105, यानी 1 लाख का तो आंकड़ा ये रिटायरमेंट का है। और 1 लाख का आंकड़ा जो सरकार खुद मान रही है कि प्रमोशन की वजह से और जो पहले से हलफनामा दिया था उसकी वजह से खाली, तो मोटा मोटी तो 2 लाख का तो आंकड़ा ऐसे ही दिख रहा है। अब पूरी तरीके से बेसिक शिक्षा विभाग की इच्छा शक्ति पर डिपेंड करेगा, सरकार की इच्छा शक्ति पर डिपेंड करेगा कि वर्ष 2023 में शिक्षक भर्ती आएगी अथवा नहीं। बेसिक शिक्षा विभाग एक ऐसा विभाग है जो कि पूरी तरीके से राजनीति से प्रभावित होता है। वर्ष 2024 में लोकसभा का चुनाव होने वाला है, जिसको टारगेट करने के लिए अभी से राजनीतिक पार्टियां कहीं ना कहीं एक्शन मोड में दिख रही हैं। आप राशन जो फ्री अनाज दिया जा रहा है केंद्र सरकार के द्वारा, उसका जो मियाद 1 साल फिर से बढ़ा दिया गया अगले दिसंबर 2023 तक, वो उसी का प्रभाव है कि 2024 में इलेक्शन है। और कहीं ना कहीं क्योंकि जहां एक तरफ सरकारें ये दावा कर रही हैं, केंद्र सरकार ये दावा कर रही है कि सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है और लोग गरीबी रेखा से नीचे आ रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ सरकार ये भी मान रही है कि हम 80 करोड़ जनता को मुफ्त अनाज देकर के उनकी मदद करें। 2011 की जनगणना के बाद से 2021 में जनगणना नहीं हुई, इस वजह से मोटा मोटी हम लोग ये मानते हैं कि हमारे देश की जनसंख्या लगभग 140 करोड़ होगी। तो 140 करोड़ में से अगर केंद्र सरकार खुद ये मान रही है कि 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज देना पड़ रहा है, यानी वो गरीबी रेखा से नीचे या फिर उसके आसपास होंगे। यानी सरकार जहां एक तरफ ये दावा करी कि सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है और लोग गरीबी रेखा से ऊपर आ रहे हैं, उनकी आमदनी बढ़ रही है, वहीं दूसरी तरफ उनके द्वारा अगर 80 करोड़ जनसंख्या को, जो कि आधे से ज़्यादा ही है, आधे से भी ज़्यादा जनसंख्या को अगर फ्री में अनाज देना पड़ा है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं ये राजनीति है। क्योंकि आप दोनों आंकड़ों को एक तरीके से सही नहीं ठहरा सकते। आप ये भी अगर ये कह रहे हैं कि हमने एक तरीके से जनता को गरीबी रेखा से ऊपर उठाया है, और दूसरी तरफ आप अगर ये भी कह रहे हैं कि हम फ्री में 80 करोड़ लोगों को अनाज दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये राजनीति से प्रेरित वाला है। और जो शिक्षा विभाग है वो पूरी तरीके से राजनीति पर ही निर्भर करता है, और इसकी जो भर्तियां होती हैं वो भी पूरी तरीके से राजनीतिक मामला ही होता है। तो निश्चित तौर पर 2024 का जो इलेक्शन होने वाला है वो उत्तर प्रदेश से होकर के गुजरेगा। क्यों गुजरेगा? क्योंकि उत्तर प्रदेश में देश भर में जो सबसे ज्यादा लोकसभा की सीटें हैं वो उत्तर प्रदेश में है। इस समय उत्तर प्रदेश में और केंद्र में एक ही पार्टी की सरकार है, तो कहीं ना कहीं ये रोड मैप जरूर बनाया जा रहा होगा कि किस प्रकार से उत्तर प्रदेश के वोटर्स को लुभाया जाए। और जहां तक बात की जाए नौकरियों की, तो केंद्र सरकार हमेशा से, जब से उन्होंने 2 करोड़ रोजगार प्रति वर्ष देने का वादा किया था, तब से ही घिरी हुई है। क्योंकि 2 करोड़ तो छोड़िए, पूरे इनके कार्यकाल में अभी तक 2 करोड़ रोजगार की बात ही नहीं हुई है। तो कहीं ना कहीं इन रोजगार और नौकरियों के मामले को टारगेट करने के लिए केंद्र सरकार कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश से इस शिक्षक भर्ती का एक तरीके से स्टार्ट कर सकती है, ये दिखाने के लिए कि हाँ, नई शिक्षक भर्ती के संदर्भ में बड़े स्तर पर विज्ञापन जारी किए जाएंगे, ताकि यहाँ के जो वोटर्स हैं उनको काउंटर किया जाए। लगभग 4 से 5 साल से बेरोजगार युवा उत्तर प्रदेश में नई प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती का वेट कर रहे हैं। एक बार फिर से भारी मन से ही सही, लेकिन आप सभी को 9 वर्ष की बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। आप लोगों का इस पूरे मामले पर क्या कुछ विचार है, कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। और ऐसे ही महत्वपूर्ण अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।